अ बिग सॉरी फॉर यू माय फ्रेंड। अगर आज आपने चैंपियंस लीग का मैच डे मिस किया है ना, तो बिग सॉरी, आपने बहुत अच्छा फुटबॉल मिस कर दिया है। और एक जो मैच डे की हाइप थी ना, वो बायर्न और आर्सेनल थी। आई थिंक उस मैच ने सबसे कम डिलीवर किया है। यस, आर्सेनल ने वन साइडेड विक्ट्री निकाली है, बट भाई क्या मैच डे था भाई, सरप्राइजेस से भरा हुआ। वहां पर भाई मैड्रिड 4-3 जीती है भाई, एंड में बची है मैड्रिड ओलंपियाकोस से भाई। एम्बापे 7 मिनट में हैट्रिक स्कोर कर दे रहा है। लिवरपूल लिवरपूल आई थिंक भाई टफ टाइम फॉर आर्ने स्लोट। आर्ने स्लोट के लिए बहुत खराब टाइम चल रहा है भाई। एक और लॉस, और भाई लॉस कुछ ऐसी वैसी नहीं है, 4-1 से पेला है भाई, धोया है धोया भाई वहां पे पीएसवी ने। उसके बाद बात करें भाई सुपर कप का जो रीमैच हुआ था भाई, जो स्पर्स लास्ट ईयर की यूरोपा लीग विनर और चैंपियंस लीग विनर का जो मैच था भाई, वहां पर पीएसजी 5 गोल स्कोर की है और के कमबैक विन निकाली है भाई स्पर्स के खिलाफ में। मतलब इतने सारे गोल, क्या मैच रहता भाई। आज के इंपॉर्टेंट मैचेस का ब्रेकडाउन करेंगे, देखेंगे क्या क्या हुआ है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करेगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब मैच की बात करते हैं भाई। जिस मैच की सबसे ज्यादा हाइप थी ना, वो थी भाई आर्सेनल और बायर्न। और ऐसा नहीं कि इसने डिलीवर नहीं किया, डिलीवर किया भाई। आर्सेनल फैंस तो खुश होंगे जिस तरीके से आर्सेनल ने दिखाया। इफ दे आर अगेंस्ट द बेस्ट टीम, अनदर बेस्ट टीम इन यूरोप भाई, दे आर स्टिल एंड आई थिंक नाउ कंफर्म द बेस्ट टीम इन यूरोप भाई। मतलब मुझे ना इस मैच में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो थी ना, वो ये थी कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ फुटबॉल होने वाली है। जहां पर बायर्न खेलती है एक फ्री फ्लो फुटबॉल दोस्तों, अटैक करती है, अच्छे उनके पास अटैकर्स, उनके फ्रंट थ्री लीथल है। वहीं आर्सेनल करती है भाई सेट पीसीस से एक डिफरेंट काइंड ऑफ फुटबॉल, येट इफेक्टिव फुटबॉल। अब ये नहीं कह सकते कौन सा फुटबॉल आपको पसंद आता है, वो आपकी चॉइस है, बट भाई इफेक्टिव दोनों है। आई थिंक आर्सेनल और बायर्न इस समय यूरोप की दो बेस्ट टीमें हैं दोस्तों, और वहां पर मैच होता है। यही मुझे देखने का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मैच स्टार्ट होता है दोस्तों, मैच स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा था ना कि आर्सेनल ना अपनी टेरिटरी में लाना चाह रही थी। वो होता है ना, दो फाइटर से हर किसी के एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आर्सेनल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैच को वो रिदम नहीं बनने देते किसी भी टीम का, वो ऑन एंड ऑफ पे चलाते रहेंगे। स्टार्टिंग मैच की यही रही, और ऐसा लग रहा था कि अपनी टेरिटरी में अपने टाइप की फुटबॉल आर्सेनल खिला पा रही है बायर्न को। मतलब टैकल्स हुए जा रहे हैं, मैच स्टार्ट हो रहा है फिर स्टॉप हो जा रहा है, टैकल्स हुए जा रहे हैं। तो क्या हुआ था कि फ्लो नहीं बन पा रहा था। आई थिंक बायर्न म्यूनिख को इससे बड़ा इशू हो रहा था। का रिजल्ट भाई जैसे ही निकलता है आर्सेनल, मतलब सेट पीस एफसी तो उनको बुलाते रहते हैं, बट भाई अगर आप ट्रू फुटबॉलर आप समझते हैं कि कितनी इफेक्टिव हो चुकी है सेट पीस पे आर्सेनल। भाई कॉर्नर मिलता है उनको, और टिम्बर भाई टिम्बर बरी करते हैं उस गोल को, और वहां से 1-0 की लीड ले लेते हैं। और यहां से लग रहा था कि आई थिंक जो हम एक एक्साइटमेंट लेके आए थे ना इस मैच में, आई थिंक वो नहीं हो रहा है। आर्सेनल डोमिनेट कर रही है, बट भाई जब दो टीमें भिड़ती है ना, तो एक मोमेंटम शिफ्ट जरूर होता है, दूसरी टीम भी वर्क करती है। आई थिंक बायर्न ने वही किया। टेक्टिकली थोड़े बहुत स्विच किए, मिडफील्ड से बॉल को डिंग करके भाई वो पास करने लगे अपने फॉरवर्ड्स को, और धीरे 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 बायर्न मैच में वापस आती है। और एक मूवमेंट भाई, क्या पास था किमिक का, पूरे भाई मिडफील्ड एंड डिफेंस को पूरा खोल के रख देते हैं आर्सेनल को। भाई गनेब्री उसको क्या प्यारा टच लेते हैं, एंड 17 साल का लोंडा भाई लेनर्ट काल, मतलब आई थिंक वन ऑफ द फाइंडिंग्स है भाई बायर्न के आफ्टर मुजियाला। मतलब वो भाई पास करता है उसको गनेब्री, और वो बरी करता है, क्या गोल था। अब यहां से होता है फर्स्ट हाफ खत्म दोस्तों, जहां पर आई थिंक 50-50 रहा। जहां स्टार्टिंग में आर्सेनल ने अपने तरीके से बायर्न को खिलाया और डोमिनेट किया, पर बायर्न ने वापस फ्री फ्लो फुटबॉल को वापस किया और मैच को अपनी तरफ गोल स्कोर करके यहां से 1-1 से फर्स्ट हाफ खत्म करते हैं। अब दोस्तों जो बड़ी चीज चेंज होती है ना सेकंड हाफ में ना, जहां हम लोगों को लगा था कि बायर्न अब डोमिनेट करेगी, बहुत लोगों की प्रेडिक्शन थी कि बायर्न अब गोल स्कोर करेगी एंड दे विल टेक द विन अवे, बट भाई वहां से चीजें चेंज होती है। सेकंड हाफ अगर पूरा मेरे साथ बात करेंगे, ब्रेकडाउन हम करेंगे, बट पूरा हाफ भाई आर्सेनल ने कंप्लीटली डोमिनेट किया। आर्सेनल ने उस तरीके से फुटबॉल खिलाया जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई। सेट पीसीज पे फ्री किक्स लिए, कॉर्नर्स लिए, और सेट पीसीज पे आर्सेनल ना इतनी भाई खतरनाक एकदम वो ना ग्राइंड कर चुके हैं उनके कोचेस, इतनी प्रॉपर टीम हो चुकी है। और वहीं पे अगर आपके अगेंस्ट जो टीम खेल रही हो वो वल्नरेबल हो भाई, बायर्न इतनी वल्नरेबल थी, चांसेस ऐसे लग रहे थे कि अब गोल खाएगी अब गोल खाएगी। बायर्न कंप्लीटली अपना गेम भूल चुकी थी, और आर्सेनल कंप्लीटली सेकंड हाफ में गेम में वापस आ चुकी थी। वहीं पे भाई देखो क्या होता है, चीजें चलती रहती है, आर्सेनल डोमिनेट करती रहती है, वहीं पे ही स्विच करता है और वहीं पे सब्स्टिट्यूट को लाता है। वहां पर कैलिफियोरी मार्टिनेली को लाता है। मुझे तभी से लगा था जिस तरह की फॉर्म में मार्टिनेली है, कैलिफियोरी है, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि डोमिनेट तो ऑलरेडी आर्सेनल कर रही है भाई। जैसे ही आता है ना इंस्टेंट इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, वो आज कैलिफियोरी ने दिखाया भाई। वो लोग पास करते हैं बॉल को, और एक मिस्टेक होती है ऊपर मकैनो की, वहां से वो लोग आई थिंक राइस करता है पास कैलिफियोरी को, और वहां से कैलिफियोरी एक प्यारा पास डालते हैं भाई डी के अंदर, और उसको रिसीव करते हैं भाई नोनी मेदुएके, और स्कोर करते हैं गोल। आई थिंक भाई डिजर्विंगली गोल था वो, आर्सेनल डिजर्व करती थी जिस तरह का डोमिनेशन उन्होंने सेकंड हाफ में दिखाया था। उसके बाद भी आर्सेनल रुकती नहीं है, एक वहां से क्लियर पास होता है, और उसको जो स्वीपर कीपर में जिस चीज पे मेलवन लॉयर की भाई यूएसपी है, जो वो जिसमें बेस्ट है भाई, स्वीपर कीपर जो वो करते हैं ना, बॉल को स्वाइप करते हैं आगे तक आ जाते हैं, वहां वो मिस्टेक करते हैं।
और लिटरली भाई मार्टिनेली का वो सीजन चल रहा है ना कि जहां आई थिंक वो तो गोल स्कोर करना बंद नहीं कर रहे हैं भाई। मार्टिनेली द क्लच मार्टिनेली अगेन स्कोर फॉर आर्सेनल। और आई थिंक शोल्डर डाउन बायर्न म्यूनिख वहां से बिल्कुल वापसी कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद एक टाइम भी ऐसा नहीं लगा कि बायर्न वापसी कर सकती है। और आर्सेनल ने दिखाया कि भाई अगर दो टीमें, तुम बोल रहे हो ना कि दो टीमें बेस्ट है, तो हम दिखाएंगे क्यों हम बेस्ट है। आई थिंक आर्सेनल इस सीजन ना भाई प्रीमियर लीग में देखोगे आप टॉप पे है, चैंपियंस लीग में देखोगे 5 विन आउट ऑफ 5 एंड दे आर सिटिंग कंफर्टेबली ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। एंड भाई सीरियसली आर्सेनल को अब सीरियसली लेना पड़ेगा, जो मतलब कि जो आई थिंक उनका टफ टाइम था ना, जो उन्हें पार करना था मिकेल आर्टेटा का वो ट्रस्ट द प्रोसेस वाला टाइम। आई थिंक लास्ट 2 सीजन ना चैंपियंस लीग में उनके वही थे। थिंक अब वो जाके चैंपियंस ट्रॉफी या फिर प्रीमियर लीग नहीं जीत पाते, तो मेरे लिए एज अ फुटबॉल फैन आई थिंक बिगेस्ट सरप्राइज होगा। एंड टोटली भाई ये टीम पीक कर चुकी है। इस टीम के प्लेयर इंजर्ड है, इस टीम के प्लेयर मतलब इतने सारे मेन प्लेयर्स हैं, इनके पास स्ट्राइकर इंजर्ड है, इनके 2-3 जो भी स्ट्राइकर है, उसके बाद भाई ये दिस टीम इज द मोस्ट लीथल टीम। अगर आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, आप ये मानना आपको अब पड़ेगा, आर्सेनल बाय फार द बेस्ट टीम इन यूरोप। इसके बाद बात करते हैं भाई दूसरे मैचेस जो हुए थे ना। आई थिंक सबसे पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड की। अब मैच से पहले ना बहुत सारी चीजें थी भाई। रियल मैड्रिड है कन्वर्सेशन में हमेशा रहती है, 2-3 दिन से काफी कंक्रीट टॉक्स आई थी कि भाई जाबी एंड प्लेयर्स आपस में खुश नहीं है, दोनों की बन नहीं रही है। क्योंकि जाबी की जो फिलोसफी है वो डिसिप्लिन पे बेस्ड है, वो ना टेक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजर है। और एंचेलोटी जो फ्लैम बॉय फुटबॉल खिलाता था, वो काइंड ऑफ जो गैलेक्टिकोस लाइनअप है मैड्रिड की जो स्टार प्लेयर्स उनको पसंद आती थी। बहुत कॉन्क्रीट टॉक्स थी कि विनी ना अब ना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन थे वो पेरेज को बोल चुके थे वो नहीं कर रहे हैं अगर जाबी सेक नहीं होगा। और रियल मैड्रिड फैंस ना 2 पार्ट में बढ़ चुके थे, जहां कोई विनी को सपोर्ट कर रहा था, जहां कोई जाबी को सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि प्रेशर जाबी पे भी था। जाबी पे प्रेशर दोस्तों ये था कि 3 मैच से कोई विन नहीं निकाली थी उसने। मैच स्टार्ट होता है और ओलंपियाकोस 8 मिनट में स्कोर कर देती है, और वहां से फिर से थिंग्स वल्नरेबल लगी थी। रियल मैड्रिड जो इस सिचुएशन फेस करी थी, लग रहा था कि जाबी के लिए चीजें खराब होने वाली है। और जो एक टॉक्स आई थी कि सेक वाला वो और उठने वाली है। आई थिंक जब मैड्रिड में ये चीजें फेस करनी पड़ती है, नहीं भाई बट आज सीन दूसरा था। उसका जो एक प्रॉपर मैन है, आई थिंक किसी प्लेयर पे उसने सबसे ज्यादा भरोसा इस सीजन किया है, जिस प्लेयर को अपना स्टार प्लेयर माना है, वो एम्बापे आई थिंक। और वो आज था जाबी की जॉब सेव करने के लिए दोस्तों। 7 मिनट 22 मिनट से पहला गोल स्कोर किया था, 29 पे थर्ड गोल, 7 मिनट हैट्रिक मारी है किलियन एम्बापे ने। वो आदमी इस समय पीक कर चुका है रियल मैड्रिड की फुटबॉल के अंदर। एंड आई थिंक ही इज फॉर्म ऑफ हिज लाइफ भाई। इतने मूवमेंट देने के बाद भी आज हमें कहना पड़ता है कि किलियन एम्बापे ना दुनिया की सबसे बेस्ट टीम के अंदर भाई पीक करा है। आई थिंक बेस्ट फॉर्म में अपनी, चैंपियंस लीग में टॉप स्कोरर, ला लीगा में टॉप स्कोरर। क्या बचा है भाई प्रूव करने के लिए उस बंदे को। वो इतनी प्रॉपर फुटबॉल खेला, हैट्रिक मारी उसने। उसके बाद भाई ओलंपिया को सेकंड हाफ में स्टार्ट होते 52 मिनट के आसपास गोल स्कोर करती है और कमबैक करने के चांसेस लग रहे थे, 3-2 हो जाता है। बट फिर भाई 4th गोल, क्या क्रेजी नाइट थी एम्बापे के लिए, वो स्कोर करता है 60 मिनट में। और वहां से आई थिंक कोई वापसी नहीं लग रही थी। बट जो आज का यूसीएल डे था ना, वो वापसी के लिए बना था भाई। वहां पर 3rd गोल फिर स्कोर कर देती है। एलकाबी आई थिंक उनके स्ट्राइकर थे, वो स्कोर करते हैं 3rd गोल, 4th हो जाता है। और लास्ट के कुछ मोमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि ओलंपियाकोस 4th भी करती है, पर गरीमत भाई रियल मैड्रिड बच जाती है। और 4-3 की एक जो विक्ट्री ओलंपियाकोस के खिलाफ लग रही थी इजी वीजी होगा गेम, भाई बहुत टफ हुआ। एंड आई थिंक अब क्वेश्चन जाबी पे उठेंगे। चीजें अभी विन निकल गई है, जो 3 मैच से नहीं आ रही थी, वो थोड़ा सा चीजों को सॉर्ट तो करेगी। बट क्वेश्चन पूछने चाहिए भाई, आज की डिफेंसिवली बहुत एरर थे, क्योंकि आई थिंक हाउसन भी नहीं थे, मिलिताओ भी नहीं थे, कोर्टवा भी नहीं थे, तो डिफेंसिवली काफी सेकंड फिडल टीम खेल रही थी। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा। बट इतने ज्यादा गोल लीक्स नहीं कर सकते अगर आपको चैंपियंस लीग में आगे तक जाना है, तो मुझे लगता है रियल मैड्रिड को ये लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद बात करें दोस्तों, आई थिंक सबसे बड़ा जो रिजल्ट आज आया है ना, मतलब क्या हो गया भाई, क्या लिवरपूल को हो गया। मतलब लिवरपूल ने भाई पेप की गोलियां खा ली है, जो लास्ट सीजन पेप ने खाई थी। मतलब एज अ सिटी फैन ना आई कैन फील फॉर भाई स्लोट जो उसके साथ हो रहा है। क्योंकि लास्ट सीजन हमने वो फील किया था, हमने मैनेजर के साथ जो फील किया था, वो जो आपको आज फोटो भी आई, 1 साल भी हो गई है जब वो रेड कर लिया था पेप ने ना अपना सर, वो वाला चीज़ ना। मतलब भाई आई थिंक ये टेक्टिकली और स्कोड को मैनेज करने से बहुत ज़्यादा ऊपर। आई थिंक मोटिवेशन जो ना उस बंदे को समझ नहीं आ रहा है। आपने फेस देखा था जब 4th गोल खाया था, लिटरली कैमरा जब उस पर जाता था ना, ही लुक्स क्लूलेस भाई, उसके इमोशंस नहीं थे। क्योंकि आई थिंक ही हैज डन एवरीथिंग कि इस टीम को सॉर्ट किया जा सके, किस तरीके से टेक्टिकली सेटअप किया जाए, वो सब कुछ भाई खराब हो चुकी है चीजें। एंड आर्ने स्लोट एक बहुत बुरी सिचुएशन में। लिवरपूल भाई 9th लॉस लिए लास्ट 12th मैच में। भाई क्या उनका सीजन किस हाइप से स्टार्ट हुआ था, 5 विन आउट ऑफ 5 इन प्रीमियर लीग, और क्या हालत हो चुकी है भाई। मतलब लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस टीम को आर्ने स्लॉट कैसे फिक्स करेगा, और सैकिंग ही ऑप्शन है, और कब तक लिवरपूल का मैनेजमेंट उनको टाइम देता है। मतलब सबोसलाई का जो गोल था ना, वहाँ पे 1-1 हुआ, लोगों को लगा कि नहीं कुछ वापसी है, ये फ्रैंकफर्ट वाला मैच आएगा चैंपियंस लीग में फिर भी अच्छा खेल रहे हैं। बट भाई जो प्रीमियर लीग की फॉर्म है ना, वो आपकी कहीं ना कहीं आपके दूसरे पार्ट ऑफ गेम में भी इफेक्ट करती है। लास्ट सीजन सेम सिटी के साथ हुआ था, और आई थिंक लिवरपूल फेसिंग द सेम इशू एंड वेरी टफ टाइम फॉर लिवरपूल एंड आर्ने स्लॉट। आई थिंक दे नीड टू रेक्टिफाई। और क्या लगता है आपको कि सैकिंग इसका सॉल्यूशन है? अगर है तो कौन सा मैनेजर उनको साइन करेगा इस समय पे?
स्टेबिलिटी देगा उनको, और कब तक लिवरपूल मैनेजमेंट आर्ने स्लॉट को टाइम देते हैं। एक और जो बड़ा मैच हुआ वो था पीएसजी वर्सेस स्पर्स भाई, लास्ट ईयर यूरोपा लीग चैंपियन, लास्ट ईयर के चैंपियंस लीग चैंपियन, सुपर कप का रिप्ले था भाई। क्या चल रहा है ना स्पर्स में, क्या हो रहा है कि स्पर्स की फुटबॉल इतनी बोरिंग हो गई थी, इतनी बेकार हो गई थी, उनके फैंस कह रहे थे भाई हमें एक्साइटिंग फुटबॉल दिखाओ। थॉमस फ्रैंक ने सीरियसली ले लिया। लिटरली 5-3 का वो मैच हुआ है वहां पे। मतलब ये टेक्निकली मुझे लगता है पीएसजी के खिलाफ नहीं वर्क करता, आपको सॉलिड डिफेंसिवली होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उन्हें खोलने जाओगे तो उनके पास इतनी पावर है, उनके तो मेन प्लेयर है भी नहीं दोस्तों, वहां पे इंजरी कंसर्न्स इतनी है, डेम्बेले बाहर है, ड्रेज़री डुए बाहर है, राइट विंग पे आपका क्वारस्केलिया खेल रहा है, तब भी अगर आप उनको अटैकिंग फुटबॉल जाओगे, लूचो के पास इतने टैक्टिक्स है वो खोल के रख देगा। पीएसजी के साथ जो आज टोटनहम ने वो टैक्टिक्स अपनाई, यस भाई, ब्रेस पे ब्रेस मारे, अच्छे गोल मारे। विटीनिया आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है हमारे यूरोप के अंदर, इस लीग के अंदर। मतलब क्या बात करें भाई, हैट्रिक बंदे ने मारी है। क्वारस्केलिया का असिस्ट था वहाँ पे विटीनिया का असिस्ट था भाई, रिचार्डसन स्कोर करता है, कुल्लू मवानी भाई लोनी प्लेयर पीएसजी का वो स्कोर करता है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पर, एंड आई थिंक जो एक एक्साइटिंग फुटबॉल की मांग कर रहे थे ना दोस्तों स्पर्स ने, वो तो आई थिंक थॉमस फ्रैंक ने डिलीवर करा दी। बट चीज़ें खराब ये हुई कि भाई वो लॉस के तौर पे आई, और इस तरीके से समअप होता ये भाई, ये जो दिन था ना आज यूसीएल का, इनक्रेडिबल गोल भाई साहब, मतलब इतने सारे गोल, कोई कमबैक कर रहा है, कोई अपनी फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है लिवरपूल के साथ जो चल रहा है, यही सब हुआ भाई। और क्या ही बात करें, मतलब मज़ा आया भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हम बहुत मेहनत करते हैं, वो चलोंग भी करते हैं। अगर आपको वो भी पसंद आता है हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।